तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक ऐसे प्राणी के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसका जेंडर आज तक एक रहस्य है। कभी वह नर लगता है, कभी वह औरत लगता है और कभी कभी तो और ये छक्का। खैर, इस रहस्यमय प्राणी का नाम है और चैनल आपका अपना चैनल एक। आज का शीर्षक है तुम मुझको कैसे रोकोगे। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादर चौथ के बच्चे। भाई रोक तो हम नहीं सकते तुझे, तू करता जा, हम देखते जाएंगे और तेरे खिलाफ वीडियो बनाते रहेंगे। यही करेंगे अब तो आगे से। कभी ना करें। दूध इसलिए ना दें क्योंकि दूध में जो भी ग्लूकोज होता है, मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम होते हैं, वो बच्चे के लीवर सिस्टम या डाइजेशन सिस्टम को फेल कर देता है। साहब आज से 3 साल पहले जितने चैनल शुरू हुए थे कुछ नहीं देखते थे, गूगल सर्च करते थे। दूध में आज तक तो सुना था कि लैक्टोज होने से कुत्ते बीमार होते हैं। ये साला मल्टीविटामिन कैल्शियम से भी कुत्ते बीमार होने लगे। इनका तो अपना ही लॉजिक है। अब क्या बोले इनको, क्या समझाएं इनको, कुछ भी बोल दो, कुत्ते ही बेचने हैं आज आके हर वीडियो में। नीचे नंबर जरूर दिया होगा, अगर कोई ज्ञान की बात इन्होंने बताई भी होगी, गलत ही बताई है शायद, लेकिन नीचे नंबर जरूर दिया होगा। कुत्ते बेचने खरीदने के लिए संपर्क करें। वीडियो अमन वीडियो बना रहे हो। शक्ल देखिए तू अपनी ओए जेडी वीडियो बना रहे हैं। अनुपम मिश्रा जी, ये वो बच्चा है जो आपके घर में जाने वाला है। वंदना मैम, आपका ये गोलू मोलू सा लैबू ये है। यही मैडम आपके घर में जाएंगी, फीमेल। तमिलनाडु से आनंद भाई, ये आपका लैब्राडोर है जो परसों आपके पास आपके घर पहुंच जाएगा। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। आजमगढ़ से भाई शेख मलिक अहमद, ये वो रॉटविलर है जो कल हम आपके यहाँ भिजवा देंगे। और वाराणसी चेतगंज से अनुपम भैया, आपकी जर्मन शेफर्ड की सिंगल कोट की फीमेल ये है, जो आप अभी कुछ देर बाद आएंगे हमारे पास लेने। उम्मीद है आप ये वीडियो जरूर देखेंगे, आज नहीं तो कल हमारा। तो ये हमारे देखा आपने, ये बंदा 3 साल पहले जब यूट्यूब पर आया था अकेला बैठता था अपने घर में बनी हुई शॉप पर। आज की डेट में 6 बंदे रखे हुए हैं। ये पता कहाँ से आए कमाई, ये डॉग बेच कर, जो आप लोग इसको फ़ोन कर करके डॉग लेते हो। ये तो मैनेजमेंट का कोर्स भी कर चुका है पूरा इसने छापा है नोट। अभी आगे देखो, ये तो साइकिल से साला हेलीकॉप्टर फॉर्च्यूनर तक तो पहुंच ही गया, हेलीकॉप्टर तक भी पहुंचेगा और ऊपर से बोलेगा मैं हूँ सौरभ डॉग चैनल, आपका साथ हमारा विकास। यही डायलॉग है इसका पूरी हर वीडियो में। आगे देखिए होता है क्या। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारे पास बॉक्सर ब्रीड है। ये बहुत ही हेवी नस्ल का बॉक्सर है। इस नेम इज फैंटम। तो बॉक्सर की क्या पहचान होती है, मार्किंग देखिए वाइट होता है चेस्ट। अभी ये थोड़ा गंदा हो रखा है, इसलिए अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। एक केसी बन गई, केसी ही बन गई। उन्होंने बॉक्सर के स्टैंडर्ड भी बता दिए। इनका भाई साहब का अपना ही स्टैंडर्ड है। साला सैंड बर्नार्ड मिक्स को बोलता है ये बॉक्सर है, इसके वाइट होना चाहिए, बॉक्सर है। मुंह देखो कुछ ना होता, बॉक्सर है। और कईयों ने कुत्ते मंगवा भी लिए होंगे इस वीडियो देखकर। बहुत चालू आदमी है यार, ये तो सबका बाप है। देखने सोचने वाली बात है। 3 साल पहले झोला छाप के जितने चैनल शुरू हुए, ये सबका बाप यही है। अगर पोमेरियन वाइट थोड़ा बहुत मिक्स हो जाए वो हस्की बन जाता है, या फिर जर्मन शेफर्ड बन जाता है। काला जर्मन शेफर्ड तो जितना इसने बेचा होगा इतना तो मेरे ख्याल से पैदा भी नहीं हुआ होगा। सफ़ेद जर्मन शेफर्ड, काला जर्मन शेफर्ड, या और भी लाल पीले नीले, नहीं तो बेल्जियम शेफर्ड, कॉकेशियन शेफर्ड, जिनके नाम हमने कैनल भी नहीं देखे, वो इन्होंने भेज दिए हैं। क्योंकि प्रोड्यूस बहुत है बनारस में। बनारस ऐसी धरती है जो हर तरह का डॉग टाइप बनाती है और ये बेचते हैं। हमारे पास पिटबुल के पपीज हैं ब्लू आइज में। बहुत खूबसूरत, बड़ा ज़बरदस्त हेवी बोन का शो क्वालिटी का बच्चा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पिटबुल है, बड़ा ज़बरदस्त पिटबुल है। आप देख सकते हैं वाइट एंड ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर में ये पपी है। अभी ये 14 दिन का है। जनरली मारो मुझे, मारो मुझे, मारो 10 से लेकर 20 दिन के बच्चे आराम से बेचते हैं, शरेआम बेचते हैं। एनजीओ बड़ी बातें करती है। मेनका गांधी तो ऐसे बोलते हैं 10 से 15 20 दिन का बच्चा नहीं बिकना चाहिए। ये ले सबूत। अब देख क्या कर सकता है तू। चलती है भाई की, अपने सौरभ भाई की चलती है भाई। बेचते हैं 10 से 15 दिन 30 दिन के बच्चे भी बेचते हैं और खूब बेचते हैं, पैसे भी आते हैं। भेज देते हैं पिटबुल को, उस टाइम कुछ पता ही नहीं लगता। पिटबुल बोल दो, अमेरिकन बुली बोल दो, सैंड बर्नार्ड बोल दो, क्या पता कस्टमर को क्या निकलेगा बाद में। भेज दो 20 दिन का बच्चा, कस्टमर का फ़ोन आया सैंड बर्नार्ड चाहिए, ले भाई, बाद में देख लेंगे क्या निकलेगा, कहाँ चला जाएगा, किसके पास इतना टाइम है आके चेक करवाएगा, DNA करवाएगा। चलता है, सब चलता है। अद्भुत सुकून। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। मिलने को आएगी, चाहेगी जब पास भी आएगी, कभी मैं कौन हो जाऊंगा, कभी फिर प्यार जताएगी, ऐसे एहसान की ना के घंटी में बजाऊं क्या। और अपना भाई डांसर भी है, शायर भी है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है, कुत्ते बेचने वाला भी है।
सामान बेचने वाला भी है, मंदिर में जाके घंटी बजाने वाला भी है। बहुत टैलेंट है अपने भाई के पास, ऐसा मत समझियो, ना पंगा लियो इससे। बहुत टैलेंट है इसके पास, सबसे बड़ा टैलेंट है ये पेट एंड एनिमल जो इंडस्ट्री है ना, उसका सलमान खान है, पता नहीं आपको? ये 16 सालों से इसी फील्ड में हूँ, पेट इंडस्ट्री में हूँ, और बहुत सारे अनुभव और एक्सपीरियंसेस के बाद आपको अपनी बातें, अपने व्यूज, अपने विचार, अपनी नॉलेज समय समय पे शेयर करता रहता हूँ। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब आप बताओ, 3 साल पहले इसने चैनल खोला था, वहाँ पर ये एक वीडियो में ये बोला था कि 1 साल पुरानी मेरी शॉप है, 4 साल हो गए मान लेते हैं, मेरी उम्र 36 साल है, ये 32 साल का भी होगा, उसमें से 16 साल का एक्सपीरियंस, मतलब 14 साल से 15 साल से ये लगा हुआ है अपने काम में। पर कहाँ पर था यार ये? अच्छा ठीक है, पैदा होते ही लग गया था शायद ये। बहुत सारे झूठ बोल देते हैं ये, जो किसी के समझ में नहीं आएंगे, और बहुत सारे फंस भी जाते हैं हमारे जैसे लोग, जो हीरो मान लेते हैं लोगों को। सर जी, सौरभ भैया, सर जी, और घंटा सर जी यार, इनको तो है जो तुम्हारे से ज़्यादा नॉलेज तो नहीं होती। गूगल करो, सब कुछ बोल दो जितना बोलना है। आधे लोग तो विकीपीडिया के ऊपर देखकर ही वीडियो बना दी हुई है। कुत्ता घर में कोई नहीं है इनके पास, लेकिन विकीपीडिया देखकर वीडियो बना दो। बहुत सारे चैनल हैं, हमें रोस्ट कर रहे हैं, और खुद का चैनल देखो, विकीपीडिया देखकर वीडियो बना रहे हैं। अब भाई कुछ तो शर्म कर लो तुम लोग। पता नहीं था कि हमारे यहाँ बुकिंग होती है, तो ये आए थे लेने के लिए, तो हमारी टीम ने बताया नहीं सर, तुरंत रेडी में नहीं रहता, आप बुक कराएंगे तो मिलेगा। बट बच्चे भी कहा चलिए ठीक है, फिर बुकिंग का इन्होंने पैसा जमा किया। हमने इनको 10 दिन का टाइम दिया कि 10 दिन बाद आपको डॉग मिलेगा। बच्चा कितने दिन में मिल गया? 2 दिन में। 2 दिन में मिल गया, 2 दिन में मिल गया। तो मैं माता क्यों दूं जो इसमें आया? अच्छा, आपके पास कस्टमर आए, इन्होंने बुकिंग करवा लेनी है, फिर डेट ढूंढ कुत्ता, हेलो जर्मन शेफर्ड है, हेलो जर्मन शेफर्ड है, हेलो जर्मन शेफर्ड, क्या रेट है? 10,000 नहीं, क्या रेट है? 8,000 नहीं, क्या रेट है? 5,000 और ला यार 5,000 वाला ला। ये हाल है इन लोगों का। एक लड़की होती है इनके पास जो सामने बैठी होती है, और ये पूरी टीम बता देते हैं। कई वीडियो में इसने बोला मेरे तो दिल्ली में कॉल सेंटर है, लखनऊ में कॉल सेंटर है, तमिलनाडु में कॉल सेंटर है, जो जितने कॉल सेंटर है। लड़की तो एक ही बोल रही थी बार बार, 5 बार तो मैंने फ़ोन किया उसको, मैडम जर्मन शेफर्ड है, हाँ जी 70,000 का है, पैसे पहले डाल दीजिए, फोटो बाद में दिखाती हूँ। मैं मैडम ठीक है, आप अपनी शक्ल तो दिखा दीजिए, फिर पैसे भी डाल देते हैं। कोई तो होना चाहिए ना सामने जिसको पैसे डाल रहे हैं। बहुत कॉल सेंटर है भाई के, कैनल बहुत है, आगे आगे देखना, कैनल बहुत है, बहुत वर्ल्ड क्लास कैनल खोले हुए हैं इसने। आपने बच्चा देखा था क्या? नहीं, बच्चा नहीं देखा था भाई। 15 दिन तो टाइम देते हैं, कुत्ता तो 1 दिन में भी मिल सकता है। हेलो हाँ जी हरप्रीत जी, कितने का डॉग है? 7,000 का जोड़ा, भेजो। हो गया भैया, आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया, ले लो कल आके। वो यार इनको टाइम चाहिए डॉग मंगवाने का, व्हाट्सएप ग्रुप्स बहुत चलते हैं, बहुत ज़्यादा बैकयार्ड ब्रीडर हैं। आपसे 30, 35, 40,000 ले लेंगे, 5,000 वाला ही बच्चा आपको मिलना। लोग यहाँ लोग बच्चा देख के नहीं लेने आते, ये देख के लेने आते। दीपक फ्रॉम गुलबर्ग। भाई लोग यहाँ पर लोग बच्चा देख के नहीं आते, शक्ल देखते हैं, शक्ल। वही तो शक्ल का फायदा उठा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ इनकी शक्ल ना देखो सालो, इनके पास कुत्ते है उसकी शक्ल देखो, इनकी शक्ल देख के कुछ नहीं होगा। अजय जी बिलिंग इनके नाम से हुई है। भैया का नाम ज्ञानचंद जी है, ये इलाहाबाद। अब एक बात और गौर करना, ये जो बंदा है ना पीछे खड़ा हुआ विजय नाम का, ये कई जगह दिग्विजय है, कई जगह प्रण विजय है, कई जगह अमिताभ बच्चन वाला विजय है। कस्टमर फीडबैक 3-4 बार दे चुका है ये। और जो पीछे अपने वीडियो दिखाया था ना बुली वाला, जो 14 दिन का बच्चा बेच रहा था, ये वही विजय है। ये बहुत बार आता जाता रहता है, होलसेल का काम है इसका, बिल्कुल साथ में घर है इसका, जाता रहता है। छोटा सा कैनल है, हमारे छोटे छोटे कई कैनल्स हैं बनारस में, तो उनमें चलो भाई साहब के ना बहुत कैनल है। पहला कैनल देख लो, ये वही घर है जहाँ से इन्होंने काम स्टार्ट किया था। एक ही कमरे में 4 बच्चे दिए लेब्राडोर ने, और भाई साहब ने 30 और जोड़ दिए साथ में, 20-20, 25-25 दिन के। बहुत काम है भाई साहब का। एक ही लैब फीमेल को चूस लिया, उसका दूध साला 4 बच्चों के लिए दिया था कुदरत ने, उसको 14 बच्चे लगवा दिए साथ में। ना वो 4 बच्चे अच्छी तरह से पलेगा, ना बाकी पलेंगे, लेकिन भाई साहब ने किया जरूर है। मैस्टिफ तक ब्रीड का दूध पिला दिया लेब्राडोर को। हंसी भी आती है इन लोगों को देखकर, और सालों को क्या काम कर रहे हो यार, ऊपर जाके जवाब भी देना पड़ेगा। पर तुम्हारा तो चित्रगुप्त से भी दोस्ती है। देश संकट में है। ब्रीडिंग फार्म पे आए हैं बनारस वाले, तो बहुत दिनों से आप लोगों की चर्चाएं होती थी, नीचे कमेंट आता था कि सर अपना ब्रीडिंग फार्म दिखाइए, ब्रीडिंग फार्म दिखाइए, ब्रीडिंग फार्म दिखाइए। तो लो गाइस, ये हमारा ब्रीडिंग फार्म है। वोट मेरे देश में आए हैं, ये कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है। अब ये कैनल का वीडियो देखा, ये कैनल वही है जो भाई साहब ने अभी जिसके घर में रह रहे हैं, ये इन्होंने रेंट में शॉप घर लिया हुआ शायद, पहले इसको कैनल की तरह यूज़ किया था, अब इसको। ये वीडियो आप इसके चैनल पर ना जाके खुद देखोगे, आपको भी हंसी आ जाएगी, आपको शर्म आएगी इंसान होने के नाते। आप ये सोचोगे यार हम इंसान है क्यों, हमें क्यों बनाया गया इंसान? अगर हम इतना अत्याचार करते हैं अपने जानवरों पर, हमें क्यों बनाया गया इंसान? तो अगर आप हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, लॉकडाउन में टाइम नहीं बीत रहा है, क्वारंटाइन में बहुत बोरिंग लग रहा है, तो पग वुड बी बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और
इनके साथ आपको इतना मज़ा आएगा, आपका 24 घंटा कट जाएगा, आप बोर नहीं होएंगे और ये दिन भर आपके साथ खेलेंगे। बैठ जाओ। अच्छा पहले झोला छाप पड़ गया था कोरोना के पीछे पग को लेकर, अब ये साला धुमाचाटी कर रहा है पग को। क्या चल क्या रहा है यार देश में, हो क्या रहा है इसको? कुछ भी कर रहे हैं यार, पग के पीछे पड़ गया, पग की ब्रीड के, ये चुम्माचाटी कर रहा पूरा। कोरोना में साफ बोला मोदी जी ने, मास्क लगा के एक दूसरे को चूमिए, ये तो बिना मास्क के चूम रहा है। क्या हो क्या रहा है यार? करें, वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि आप और ज़्यादा सीख पाएँ और ज़्यादा जान पाएँ, अपने आप को पहचान पाएँ। नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा भाई, वीडियो अच्छा लगा या डिसलाइक करना, लाइक करना, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, शेयर जरूर कर देना। अब तो सौरभ भाई ने भी बोल दिया है कि शेयर कर लो, ठीक है, और कर लेना। और ऐसे जितने भी फ्रॉड के चैनल हैं, अब ये समझ लेना, तुम्हारा जो चकाचौंध वाली चांदनी थी ना, वो 4 दिन की थी, वो चली गई। हमारा चैनल आ चुका है, आप नहीं बचोगे। लॉकडाउन में वैसे भी हम वेले हैं, पूरा दिन तो वीडियो रेकमेंड होती रहती है हमें यूट्यूब की तरफ से। ठोको लाइक, शेयर करो, कमेंट करो, गाली निकालो, कोई चक्कर नहीं। गाली का जवाब गाली से और प्यार का जवाब प्यार से। वैसे भी यार तुम्हारी फैमिली है यार, हमें समझती हो। हम जैसे कई यूट्यूबर सिर्फ कुत्ते बेचने के लिए आते थे, हमने ये चैनल बनाया साले इनके। अगर आपने काम करना भी है, हम ये नहीं कहते आपने काम नहीं करना, अपना पेट पालना है यार, कुछ तो आराम से कीजिए। क्यों दुनिया को मिक्स के नाम पर दुनिया में कर रहे हो? मिक्स हो जाए, सालों के पास बहाना है। जैसे हस्की और चौ चौ मिक्स हो गया तो चो हस्की, हस्की और स्मॉइड हो गया मिक्स, हस उसकी, पता नहीं कौन कौन से यार तुमने नाम ले लिए। क्या वजूद है इन मिक्स ब्रीडिंग का? एक अगर स्मॉइड है उसको स्मॉइड ही रहने दो, एक अगर हस्की है तो हस्की ही रहने दो, एक अगर जर्मन शेफर्ड है उसको प्रॉपर जर्मन शेफर्ड रहने दो। क्यों साला बीच का छक्का बना रहे हो उनको? हमें दिक्कत कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं करे, कुत्तों बेचने से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। मिक्स पपीज़ ना दो किसी को, किसी के प्यार के साथ, पैसे के साथ आप मत खेलिए। हमारा यही कहना था। ये वीडियो को हंसी के तौर पर लेना और सोचना, आपको सोचना भी ज़रूर है कि क्या हम, जो देश बातें करता है कि हमारा अमेरिका के साथ लेवल हो जाए, लेकिन इस ब्रीडिंग इंडस्ट्री जो खरबों की है, जिस पर कई लोग अपना घर टिका के बैठे हैं, क्या उसका हम ये स्टैंडर्ड बना रहे हैं? हमें ये स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। क्या फ्यूचर है इन लोगों का? ये 3-4 चैनल जो झोला छाप हम कहते हैं, ये 3-4 चैनल में बेड़ा गर्क करके रखा हुआ। कारण क्या है? सिर्फ इनको पैसा कमाने आता है। और देख लेना, ये सौरभ डॉग कनल जैसे साइकिल पर लोग होते थे, एक मीडियम मिला इनको, सोशल मीडियम, और यही बंदे आज की डेट में फॉर्च्यूनर में घूमते हैं। हमें दिक्कत नहीं है ये पैसा कैसे कमाया जाता है, हमें दिक्कत ये है कि झूठ बोल के उन लोगों से पैसा चूसा जाता है जो बंदे 200-200 रुपये करके इकट्ठा करके कहते हैं यार एक जर्मन शेफर्ड ले लेते हैं, तो बाद में उनको मिक्स बच्चा मिलता है। 6-7 महीने 8 महीने के बाद कुछ भी नहीं होता। फीडबैक आपको जितने दिखाए जाते हैं वो सभी फीडबैक फेक होते हैं, किसी का फील करिए। जो अच्छा डॉग निकल गया साला उसका फीडबैक डाल दो। इसको कहते हैं पॉजिटिविटी मेंटालिटी इंक्रीज़ करना, और ये सोशल मीडिया पर काफ़ी हो रहा है। आपको पॉजिटिव खबरें दिखाई जाती है, नेगेटिव कभी नहीं दिखाई जाती। पॉजिटिव खबरें तब दिखाई जाती है कि मार्केट वैल्यू स्ट्रॉन्ग हो। इकोनॉमिक्स का शायद मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही यार, सच में स्टडी हमने की, आर्ट्स में कर ली, इकोनॉमिक्स में करते तो अच्छा रहते। इनका इकोनॉमिक्स बढ़ा के रखिए, बिगाड़ दीजिए, शेयर कीजिए ताकि नया बंदा कोई इनके पास ना फंस सके। ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद होता है हमारा कि नया बंदा इनके पास ना फंसे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी और नई रोस्टिंग चैनल की वीडियो शुरू होगी, शायद लॉकडाउन के बाद ही होंगी यार, अब क्या करें, अभी तक टाइम पास ही करो।